नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को लेकर बीते कई दिनों से खबरें चल रही थी कि वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा सकते हैं। उनके कई ऐसे बयान आए दोस्तों जिसके बाद ये खबर काफी दूर पकड़ने लगी। लेकिन अब खबर आ रही है कि कांग्रेस का सीनियर नेतृत्व ही शशि थरूर से नाराज है। शशि थरूर की कुछ बातें हैं जिसकी वजह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनसे काफी नाराज हैं और उनको इसके लिए चेतावनी भी दी जा चुकी है। दोस्तों, सूत्रों ने यह भी बताया है कि कांग्रेस शशि थरूर को खुद बाहर का रास्ता दिखा सकती है। अभी दोस्तों हाल ही की बात है, केरला के तिरुवनंतपुरम से जो सांसद हैं यानी कि शशि थरूर, उन्होंने हाल ही में लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी कि राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इसके बाद उनके दो बयान आए और इन दोनों ही बयानों में वो कुछ ना कुछ नाराज से नजर आए, दिखा कि कोई बात है जो उन्हें चुभ रही है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि भाई शशि थरूर कांग्रेस से नाराज है या फिर कांग्रेस शशि थरूर से नाराज है। कांग्रेस के अंदर अंदर ये जो लड़ाई चल रही है वो अब खुलकर सामने क्यों आने लगी है, ये कई सवाल हैं दोस्तों जो अब उठ रहे हैं। सबसे पहले तो शशि थरूर ने मोदी की तारीफें की थी, काफी तारीफों के कसीदे पढ़े थे। फिर राहुल गांधी से जब उनकी मुलाकात हुई तो उनके हाव भाव में काफी फर्क नजर आया। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो भाई मुझे बता दीजिए, मेरे पास दूसरे विकल्प हैं। अब जाहिर सी बात है, जब कोई ऐसे कह रहा है तो कहीं ना कहीं जब मीटिंग हुई होगी तो कोई ऐसी बात हुई होगी, कुछ ऐसा उन्हें एहसास कराया गया होगा जिसकी वजह से उन्होंने ये बात कही कि मेरे पास दूसरे ऑप्शन हैं। जाहिर सी बात है। अब दोस्तों यही बात निकल करके एक मुद्दा बन चुकी है। शशि थरूर ने केरला में भी नए मतदाताओं को कांग्रेस से जोड़ने और अपना वोटर बेस बढ़ाने का हवाला देते हुए ये बात कही थी कि पार्टी के केरला यूनिट को एक अच्छे लीडरशिप की जरूरत है। यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर भी शशि थरूर अपने आप को ही आगे करना चाह रहे थे। उन्होंने कई सर्वे का हवाला दिया था और अपनी दावेदारी ठोक दी थी। शशि थरूर के इस बयान से उनकी नाराजगी के चर्चे काफी तेज हो गए थे। अब दोस्तों कांग्रेस आलाकमान और शशि थरूर दोनों के बीच में संबंधों का समीकरण अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको पीछे के कई बयानों को, कई बातों को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों शशि थरूर पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा ऐसे बयान दे रहे हैं, काफी चीजें हैं जो कि नोटिस की जा रही हैं कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप द्वारा भी। वो CWC में है लेकिन कोई भी एक्टिव रोल निभाते ही नहीं है। शशि थरूर ने पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था और अब 2026 के केरला चुनाव से पहले नेतृत्व की जरूरत बताकर इसके लिए सर्वे में लोकप्रियता के आधार पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। यानी कि कह रहे हैं मेरी ज्यादा पॉपुलैरिटी है, हमें बना दीजिए सीनियर लीडर। अब ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी कही हुई हर बात कांग्रेस या फिर कांग्रेस के सीनियर लीडर मान लें, इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें। इसके लिए भी कई चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। शशि थरूर एक्टिव लीडरशिप रोल चाहते हैं। केरला में नेतृत्व की लड़ाई तो पहले से ही तेज है और इसकी जो लड़ाई है ये कहीं ना कहीं रमेश चेन्निथला और केसी वेणुगोपाल के गुटों के बीच में चलती रहती है। केसी वेणुगोपाल को अगर देखा जाए तो वो राहुल गांधी और गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर एक पोएम भी शेयर की थी। एक इंग्लिश पोएट हैं थॉमस ग्रे, इनकी एक पोएम की लाइन शेयर की थी जिसमें लिखा हुआ था, जिसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता रही हूँ, जहां ज्ञानता आनंद है वहां पे बुद्धिमान होना मूर्खता होती है। अब ये जो लाइन है जिस तरीके से तंज के लहजे में उन्होंने लिखी है उसे भी कांग्रेस से जोड़कर देखा जा रहा है। सिर्फ यही नहीं है दोस्तों, इसके बाद शशि थरूर ने भाजपा मंत्री पीयूष गोयल के साथ में भी एक फोटो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की। देखिए ये वो तस्वीर है। इस तस्वीर की उन्होंने काफी तारीफ भी की और ये भी कहा कि राज्य के आर्थिक विकास के लिए ये बहुत अच्छी और जरूरी तस्वीर है। इसके बाद से ही शशि थरूर को लेकर चर्चाएं और भी ज्यादा तेज हो गई कि क्या वो कांग्रेस से अपना दामन छुड़ाना चाहते हैं। इस तरीके से भाजपा के नेताओं से उनकी नजदीकियां जो बढ़ने लगी हैं, जो तारीफों के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, वजह क्या है? कांग्रेस से दुत्कारे जाने के बाद क्या अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं? हालांकि एक वर्ग का कहना है कि वो राज्य की सत्ताधारी पार्टी CPM के साथ जा सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग भाजपा को लेकर भी कयास लगा रहे हैं। अब दोस्तों शशि थरूर ने पिछले दिनों PM नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की जिस तरीके से सराहना की, फिर जयराम रमेश और राहुल गांधी ने कहा था कि PM मोदी ने अमेरिका में भारत के हितों से समझौता किया है, वहां भी वो सिर्फ अडानी का ही बचाव करते रहे। ऐसे में शशि थरूर की ओर से जो अलग अलग तरीके की बयान आते रहे वो ये तमाम मुद्दों के लिए एक बहुत बड़ा कारण बन गई। हालांकि अगर देखा जाए दोस्तों तो शशि थरूर की नाराजगी से भी बड़ी नाराजगी
कांग्रेस की है। इसकी पहली वजह तो यही है दोस्तों कि शशि थरूर डिप्लोमेट से राजनेता बने और सियासत में भी वो कई बार पार्टी के स्टैंड से इतर डिप्लोमेटिक स्टैंड पर खड़े हुए नजर भी आए। कभी विरोधियों की तारीफ करते हुए नजर आ जाते हैं तो कभी ऐसा कोई बयान दे देते हैं जिसका फायदा विरोधी दल उठा लेते हैं और नुकसान किसको होता है? अपनी पार्टी को। दूसरा तो बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, वो है शशि थरूर की नॉवेल द ग्रेट इंडियन नॉवेल्स। इस नॉवेल में शशि थरूर ने 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी का जिक्र करते हुए यह बात लिखी है कि भारत का नेतृत्व धृतराष्ट्र ने संभाला था। अब दोस्तों उस वक्त कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी, कांग्रेस के समय में आजादी मिली, नेहरू के नेतृत्व में आजादी मिली। अब सवाल यहाँ पे ये उठने लगा कि भाई शशि थरूर ने अगर धृतराष्ट्र कहा है तो किसे कहा है? इसे आधार बना करके विपक्ष कांग्रेस को कई बार घेरता रहा है। विपक्ष माने कि भारतीय जनता पार्टी कई बार कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेरती रही। अनुराग ठाकुर ने भी इसे लेकर के कई बार टिप्पणियां की। ऐसे में ये भी कांग्रेस की नाराजगी की बहुत बड़ी वजह हमेशा से रहा है। अब जब वो बीजेपी मंत्रियों की तारीफें करने लगे तो खबर उठने लगी कि भाई कांग्रेस उनसे अब ज्यादा खफा हो गई, अब उनकी बातें जो है वो बर्दाश्त से बाहर जा रही हैं। पहले तो उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता था, लेकिन अब पानी सर से उठने लगा है और इसीलिए अब कांग्रेस के अंदर ही अंदर कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है। शशि थरूर को खुद नाराजगी की वजह से, राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की नाराजगी की वजह से अब शशि थरूर पर कोई बहुत बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।